हेलो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10वीं का जो पेपर है गणित प्री बोर्ड परीक्षा 2024 का। तो वीडियो को पूरे सॉल्यूशन के साथ आप लोग बताया जाएगा, तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। और जिन्होंने लोग चैनल पर पहली बार आए हैं बाबू, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। तो इससे पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किया, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो को इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, वहां से आप लोग देख सकते हैं, या तो हमारे चैनल पेज से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को सॉल्यूशन के साथ देखते हैं। तो वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन दे रखा है, कह दिया है HCF, इतने का HCF 18 है, तो पूछ रहा है इसका LCM क्या होगा। तो चलिए पूरे सॉल्यूशन के साथ हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। तो HCF दे रखा है आपका, चलिए हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लगा लेते हैं। LCM पूछ रहा है, तो LCM का हमारा जो फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा HCF, ये हमारा फार्मूला होता है। LCM हमें क्या करना है, याद करना है। ठीक है, ए यहाँ पर ये जो संख्या दिखाई दे रही है ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है। तो 252 हमारी क्या है, पहली संख्या हो गई, दूसरी संख्या हमारी हो गई 594 बटा, और जो हमारा HCF दे रखा है कितना दे रखा है 18, तो 18 हो गया। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं 9 से, या 2 से ही डिवाइड कर लेते हैं। 2 9 18, 2 से काटेंगे, 2 1 9 2, 2 दूनी 4 और 2 6 12। ठीक है, 2 1 9 2, 2 दूनी 4 और 1 बचेगा, ये 12 हो जाएगा, 2 6 12। उसके बाद 3 से इसको सरल कर लेते हैं, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 से काटेंगे, 3 3 9। अब ये आपका कटेगा नहीं, कट जाएगा, 42 आपका कट जाएगा। ठीक है, तो 3 से इसको और सरल कर देते हैं, 3 1 9 3, 3 चौको 12, 14 हो जाएगा और 3 कट जाएगा, बचेगा आपका 14 गुणे 594। अब इसका क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो 14 चौको 56, देखिए बस एक ही गुणा कराएंगे, 14 चौको 56, 56 को 6, देखिए अंत में 6 कहाँ पर है, तो आपका 83 16 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 83 16 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 14 चौको 56 एक ही मिल गया 6, बाकी कहीं 6 है नहीं अंत में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल जो है 5 प्राप्त होती है, तो वह कौन सी संख्या होती है। तो देखिएगा 245 संख्या दे रखा है, तो 245 में से हम लोग क्या करेंगे, 5 को घटा लेंगे, तो शेषफल जो दिया है उसको घटा लेते हैं, तो 240 हो गया। उसके बाद 1037 में से हम लोग क्या करते हैं, 5 को घटा देते हैं, तो 1035 हो गया। अब इसका हम लोग क्या याद करेंगे, HCF याद करते हैं। ठीक है, जब भी आपकी बड़ी से बड़ी संख्या कहता है तो HCF निकालते हैं, जब भी छोटी से छोटी संख्या कहता है तो उसका हम लोग LCM निकालते हैं। ठीक है, तो 240 का है, तो इसका पहले हम लोग निकाल लेते हैं खंड विधि से। 120 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, इसका निकालेंगे तो 30 होगा, 15 होगा, 3 5 15 और 5 से कट गया 1। उसी प्रकार हम लोग 1035 का भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 3 से काटते हैं, देखते हैं कटता है, 3 तरीके ना, 3 चौको 12, 3 5 15, 3 से काटते हैं, 3 1 9 3, 3 1 9 3, 3 5 15, 3 से काटते हैं, 3 तरीके 9, अब कटेगा ही नहीं 3 से, ये 3 से आपका कटेगा ही नहीं। अच्छा, इसको हम लोग 5 से घटाएंगे तो ये 32 मिलेगा आपको। दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होगी, वो कौन सी संख्या होगी। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया, कौन सी संख्या होगी। जब भी बड़ी से बड़ी संख्या करता है तो उस संख्या को हम लोग HCF याद करते हैं, औसत याद करते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर 245 और शेषफल 5, मतलब हम लोग क्या करेंगे, 245 में से 5 को घटाएंगे, 1037 में से हम लोग क्या करेंगे, 5 को घटाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा हम लोग घटाते हैं, 245 में से 5 घटाएंगे तो 240 मिलेगा, और 1037 में से हम लोग 5 घटा लेंगे तो 1032 मिलेगा। ठीक है,
अब इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, HCF ज्ञात करेंगे। तो 240 है, इसको निकालेंगे तो आपको 120 मिलेगा, 60 मिलेगा, 30 होगा, 15 होगा, 3 से कटेगा, 3 5 15, 5 1 है ना 5। उसी प्रकार हम लोग 1032 का निकालते हैं। 1032 का निकालेंगे, 2 5 10, 2 के 9 2, 2 6 के 12, 2 से काटेंगे, 2 2 4, 2 5 10, 2 8 16, 2 से काटेंगे, ये आपका हो जाएगा 129। ठीक है, बस इतना ही आपको मिलेगा। उसके बाद 3 से कट जाएगा, 3 तरीके, 3 चौक को 12, 3 तरीके 9, अब नहीं कटेगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा HCF आपको याद करना है, हमने बताया इसका HCF याद करना होता है। तो देखिए दोनों में क्या मिला, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो 1 2 क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो ये भी एक आपका लिखा जाएगा, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी एक 2 है, एक 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 है, नहीं लिखा है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, 3, बाकी कुछ नहीं, यहाँ 5 है, 5 नहीं छोड़ देंगे, पूरा कर लीजिए, 2 2 4, 4 2 12, 2 2 4, 4 2 8, 8 तरीके 24, क्या हो जाएगा 24। तो हमारा जो यहाँ पर प्रत्येक दिशा में जो शेषफल प्राप्त होगा वह 24 होगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है एक द्विघात बहुपद से अधिक शून्यांकों की संख्या। तो एक द्विघात बहुपद में अधिकतम जो शून्यक हमारे होते हैं 2 ही होते हैं, क्योंकि जब भी हम लोग निकालते हैं तो x-2 और x+2 इस टाइप में करके निकालते हैं, तो 2 ही इसका शून्यक हमें प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है समीकरण इतने का मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल क्या होगा, तो देखिएगा मूलों का योगफल का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए होता है। तो देखिएगा यहाँ माइनस ऑलरेडी है, बी यहाँ पर क्या है, यहाँ ए होता है, इसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करते हैं। ठीक है, आपको पता होगा, तो b यहाँ पर -3 है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, और a का मान कितना दे रखा 5, तो 3/5, 3/5 देखते हैं ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है इसका विविक्त कर याद करिए। तो विविक्त कर का जो हमारा सूत्र होता है b बराबर b² माइनस 4ac होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा b यहाँ पर कितना देखा, -2 दे रखा, तो -2 का स्क्वायर -4 उड़े a का मान इसको a कहेंगे 3 है, और c का मान दे रखा 1/3, 1/3 दे रखा। ठीक है, ये b हो गया, ये a हो गया, ये c हो गया, ए और सी। तो 2 का वर्ग जो होगा हमारा 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 4 1 9 4, तो 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा शून्य बचेगा, क्या बचेगा शून्य। तो 5 का जो होगा आपका ये वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 10,7 मतलब समांतर श्रेणी आपका 10,7,4 डॉट 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 का 30वां पद क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं ये जो 10 है यहाँ पर प्रथम पद है, ए को हम लोग क्या कहेंगे प्रथम पद, और टी बराबर जो होता है a2 माइनस a1 होता है। तो a2 मतलब दूसरा पद में से पहले पद को घटा लेंगे तो -3 मिलेगा। ठीक है, और n बराबर आपका कितना दे दिया 30 दे दिया है, तो ये 30वां पद पूछ रहा है। ठीक है ना, या तो हम लोग फार्मूला रख के लगाए या तो डायरेक्ट लगाए। an बराबर फार्मूला आपका होता है a प्लस 29d हो जाएगा, ये हम लोग यहाँ से डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं। 30वां पद का क्या होता है फार्मूला होता है। ठीक है, अच्छा आपका मान लीजिए 5वां पद पूछेगा तो an बराबर a प्लस 4d हो जाएगा। मान लीजिए हमने कहा कि 8वां पद ज्ञात करिए, तो an बराबर a प्लस 7d, एक कम होता है। ठीक है ना, तो यहाँ से a का मान हम लोग रख लेते हैं 10, 29 हो गया, और d का मान आपका जो हो गया -3 हो गया। 3 का गुणा कर लीजिए, 9 3 27, 27 का आपका हो जाएगा प्लस माइनस, ये माइनस हो गया, 27 को 7 हो जाएगा, हासिल क्या, तो 3 दूनी 6, 6 2 8, तो 87 में से 10 -77 बचेगा, तो माइनस का 77, सी वाला क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है एपी का इतना, मतलब एपी दिया है इतना इतना, तो कह रहा है कौन सा पद 78, मतलब कौन सा पद 78 ये ज्ञात करना है। चलिए इसको भी ज्ञात कर लेते हैं हम लोग, इसको भी हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा
ए बराबर 3 दिया है और बी बराबर हम लोग निकालेंगे तो 8 माइनस क्या हो जाएगा 3, तो इसको निकालते हैं। ए बराबर आपका 3, बी बराबर 8 में से 3 को घटा लेंगे तो कितना मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। और 78 दे दिया, 78 मतलब आपका ए एन दे दिया। ठीक है, याद क्या करना है आपको, एन याद करना है। ओके, तो ए एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो ए एन का मान हो गया आपका 78 और ए का मान हो गया 3, एन आपको याद करना है और डी का मान जो आपका हो गया 5 हो गया। इधर ये माइनस है, इसको इधर बुला लीजिए, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 5 का गुणा कर लीजिए, 5 एन माइनस 5 करना 5। ठीक है, इसको घटाएंगे तो आपका होगा 75 बराबर 5 एन माइनस 5, इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, आपका हो जाएगा 75 प्लस 5 बराबर 5 है। इसको जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, या तो इसको ऐसे में लिख सकते हैं 80 हो जाएगा, या n बराबर 80 बट्टा आपका 5 हो जाएगा, 16 पचे 80। तो कौन कितना पद आएगा n का, 16वां पद जो आपका है 78 है। ठीक है, 16 ऑप्शन में देखते हैं कि नहीं है, आपका बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन आपका है, कह रहा ए ई, तो यहाँ पर ए ई देखिएगा, ए ई, तो ए ई कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसका मान 4 हो गया। बी ई, बी ई कितना दे रखा है आपका, 1 दे रखा है, तो इसका मान 1 हो गया। सी एफ, मतलब सी और एफ का मान आपका 1.5 है, तो पूछ रहा है ए एफ की लंबाई क्या होगी। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं, हम लोग पढ़े थेल्स का प्रमेय। ए ई क्या हो जाएगा, ए ई बटा आपका हो जाएगा बी ई बराबर ए एफ बटा आपका सी एफ हो जाएगा। ठीक है, ए का मान आपका 4 दे रखा है, बी का मान 1 दे रखा है, इसका मान आपका 1.5 दे रखा है, और ये आपको ए एफ याद करना है। सी एफ का मान कितना दे रखा है, 1.5 गुणा कर लेते हैं, ए एफ में 1 का गुणा कराएंगे तो आपका क्या होगा, ए एफ होगा 15 चौको 60, एक अंक के बाद दशमलव लगेगा आपका, तो बस कितना हो जाएगा 6.0। तो 6.0 देखते हैं, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है वाई अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदु इतना तथा इतना से समदूरस्थ है का निर्देशांक क्या होगा। वाई अक्ष की बात कर रहा है, तो वाई अक्ष क्या होगा, कैसे ज्ञात करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा कैसे ज्ञात करते हैं हम लोग, ऐसे आपके क्वेश्चंस बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक बिंदु बना लेंगे ऐसे। ठीक है, ये ए हो गया और ये पी हो गया, बीच में हम लोग लिख देते हैं पी। ए बिंदु जो आपका दिया है 6,5 दिया, और बी बिंदु जो आपका है -4,3 है, और इसको हम लोग मान लेते हैं 0, वाई मान लेते हैं। ठीक है, 0, वाई, 0, वाई मान लेते हैं, और वाई का मान हमें क्या करना है, याद करना है। यक्स अक्ष पूछता, अगर यक्स अक्ष पूछता तो यक्स को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं और इसका मान 0 हो जाता। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले निकालेंगे पी ए बराबर पी बी निकालेंगे। ठीक है, तो देखिएगा पी ए बोले तो ये, तो यहाँ से जो ये होगा आपका x1 हो जाएगा, ये आपका y1 होगा, ये आपका x2 होगा और ये आपका y2 होगा। ठीक है, उसी प्रकार ये आपका x1 y1 इसके लिए होगा, ये आपका x2 होगा और ये y2 होगा। ठीक है, पी ए आपको क्या करना है, देखना है। तो पी ए आप लोग देख सकते हैं, तो आपको पता है दूरी का सूत्र होता है कड़ी में आप लगाएंगे ऐसे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर, इसी प्रकार इसको लिखेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ओके, तो दोनों पक्षों का वर्ग करके कड़ी हटा दीजिए, यहाँ पर लिख लेंगे दोनों पक्षों का
वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे कड़ी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो x1 का मान यहाँ पर रखते हैं, x1 मिलेगा। तो x1 का मान आपका क्या है, 0 है, ठीक है। और x2 का मान आपका 6 दे रखा है, होल स्क्वायर प्लस y1 मिलेगा, y1 का मान आपका y है, और y2 का मान आपको 5 दे रखा है, बराबर। यहाँ पर भी वो काम वही होगा, x1 का मान कितना दे रखा है आपका, x1 का मान आपका 0 दे रखा है, माइनस होता है x2 का मान -4, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस y1 का मान आपका y दे रखा है, और y2 का मान आपका 3 दे रखा है, ठीक है। तो 0 में 6 जोड़ेंगे -6 होगा, -6 का वर्ग 36 होगा। ये आपका ए स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25, प्लस 2ab, 2 बचे 10 वाई, माइनस का कितना हो जाएगा, 10 वाई हो जाएगा, बराबर 4 का वर्ग 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 तरीके 9, 2 3 6, वाई है तो वाई, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं क्या क्या कटेगा, वाई से वाई कट जाएगा आपका, यहाँ से जोड़ लेते हैं, ये -10 वाई है, इसको जोड़ लेते हैं, 36 और 25, 6 5 11, 3 में 2 5 और 61 हो गया, बराबर। यहाँ पर -6 वाई है, 16 और 9 जोड़ लेते हैं, 25 हो गया, ठीक है। अब एक जात को हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ खींच लेते हैं, एक जात को हम लोग एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपका है माइनस का 10 वाई, इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, बराबर। ये 25 है, इधर ही प्लस इधर आएगा तो माइनस का 61 हो जाएगा, घटेगा तो -4 वाई होगा, बराबर। इसको घटाएंगे, 11 में से 5 गया आपका 6 बचेगा, यहाँ बचे आपका 5, 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा माइनस का, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर 36/4, 4 9 में 36, तो y बराबर 9। तो हमारा जो बिंदु था हमने माना था y पर 0 कामा y माना था, तो ये 0 हो जाएगा और y की जगह पर हम लोग 9 रख देंगे, तो 0 कामा 9 इसका आंसर हो गया, क्या हुआ 0 कामा 9 आंसर। तो देखते हैं हम लोग 0 कामा 9 ऑप्शन में हमारा दिया है, तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, जब करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है यदि cos थीटा बराबर a बट्टा b, तो टेन थीटा का मान क्या होगा। तो देखिएगा हम लोग यहाँ पाइथागोरस प्रमेय बना लेते हैं, ए बी सी। तो हमें पता है, यहाँ पर देखते हैं cos थीटा बराबर जो होता है cos थीटा आधार बट्टा कण होता है, आधार बट्टा कण। तो आधार आपका हो गया ए और कण जो आपका हो गया बी हो गया। हमें लंब ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, लंब। तो लंब ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसी से हम लोग क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो देखिए कण का मान यहाँ पर b दे रखा है, तो b का हो जाएगा स्क्वायर, और आधार आपका a दे रखा है, तो a का स्क्वायर प्लस लंब आपको क्या करना, ज्ञात करना। तो लंब हम लोग BC मान लेते हैं, BC है, ठीक है। इधर ये प्लस है, इसको इधर बुला लेते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू लंब है, यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो ये संख्या भी कहाँ लग जाएगी, कड़ी, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो देखते हैं ऑप्शन में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिया है कि नहीं दिया है, ये तो अपना अभी ये निकल गया हमारा, इसका जो मान हमारा होगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। पूछा था टेन थीटा का मान, टेन थीटा बराबर जो होता है हमारा लंब बटा आधार होता है। तो लंब हमें मिल गया अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और आधार आपका दे रखा है ए, तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान ए, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन चेक करते हैं आपका दिया है, तो देखिएगा ये डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं हम लोग, कह रहा 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 10 स्क्वायर। तो दोनों में 9 हम कॉमन है तो हम लोग 9 कॉमन ले लेते हैं। उसके बाद कह रहे सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है। तो देखिएगा हमारा सूत्र होता है सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर बराबर सूत्र हमारा होता है 1 होता है। तो 9 गुणे 1 9 एक 9 9, तो 9 ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 12 नंबर हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है भुजा 6 सेमी वाले एक वर्ग के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो हमारा सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है। और ये भुजा दे रखा है आपका, भुजा आर का मान आपका दे रखा है 6 सेमी, तो पाई हो गया और आर का मान आपका जो हो गया 6 हो गया। तो 6 का स्क्वायर होता है 36, और पाई है तो पाई 36 पाई सेमी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन कह रहा है त्रिज्या आर के एक वृत्त के कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई जो होता है वो क्या होता है। तो देखिएगा इसका जो सूत्र हमारा होता है त्रिज्यखंड के संगत चाप की जो लंबाई होता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 14 नंबर। यहाँ पर कह रहा है किसी बिंदु से जो त्रिज्या 5 सेमी वाले एक वृत्त के केंद्र ओ से 13 सेमी की दूरी पर वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं पी की और पी आर खींची गई हैं, तब चतुर्भुज पी क्यू ओ आर का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक वृत्त बना लेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वृत्त बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक वृत्त बनाते हैं। ये इस प्रकार से एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, ओ है। ओके। और ये हमारी क्या है, इसका व्यास ऐसे बना सकते हैं और दो स्पर्श रेखाएं आपका ऐसे क्या हो रही है, निकल रही है। ओके। उस स्पर्श रेखा का नाम है पी क्यू और क्या है आपका पी आर है। ठीक है। उसके बाद इसको जहां से स्पर्श कर रहे हैं काटते हैं उसको हम लोग ऐसे निकल लेते हैं। ठीक है। यहाँ पर बात क्या है कि बिंदु से जो त्रिज्या है वो 5 सेमी, मतलब त्रिज्या का मतलब ये है, ये आपकी त्रिज्या ही है। ये त्रिज्या कितनी होगी, 5 सेमी, मतलब ओ क्यू और ओ आर बराबर कितना है आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद क्या रहा है, एक वृत्त के केंद्र ओ से 13 सेमी की दूरी पर है, मतलब ओ से 13 सेमी की दूरी पर है। ये इसका दे दिया है दूरी, ये सबसे बड़ी भुजा, ध्यान से देखिएगा। तो ये क्या चीज हमारा है, कड़ है। तो ओ पी जो दिया है आपका वो 13 सेमी है। हमें ज्ञात क्या करना है, पी क्यू ज्ञात करना है और पी आर। अच्छा, पी क्यू ज्ञात हो जाएगा, वो हमारा क्या होगा, पी आर भी होगा। मतलब पी क्यू हमें क्या ज्ञात करना है, पी आर ज्ञात करना है कि दोनों आपस में क्या है, बराबर, ये भी हमें जान लेना है। तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला आपको दिखाई दे रहा होगा, पाइथागोरस प्रमेय दिखाई दे रहा होगा। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय क्या करते हैं, यूज करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या करते हैं हम लोग, यूज करते हैं। ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, सब